नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। 13 सितंबर 2020 की वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसी दिन एक महान समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसके 3 दिन पहले जब वो अस्पताल में थे और बीमारी से असहज थे, बीमारी से लड़ रहे थे, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि वैशाली, जो कि उनका कर्म क्षेत्र रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री जो है वो झंडा फहराए। उन्होंने बताया कि झारखंड अलग होने से पहले 15 अगस्त को बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो पटना में झंडा फहराते थे और 26 जनवरी को रांची, जो कि दूसरा कैपिटल माना जाता था, उसे वहां पर जाकर झंडा फहराया जाता था। तो उसी तरीके से, उसी क्रम में अब 15 अगस्त को राजधानी पटना में झंडा फहराया जाए और 26 जनवरी की जो तारीख होगी, यानी जो गणतंत्र दिवस होगा, उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री वैशाली में जाकर झंडा तोलन करें। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने अब मांग उठाई है। इसके पहले वैशाली के बारे में आपको बता देते हैं कि भगवान बुद्ध की वो कर्म भूमि रही है, भगवान महावीर की वो जन्मभूमि रही है और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जो है उसकी वो जननी रही है। वही लोकतंत्र जो दुनिया में सबसे ज्यादा, भारत का जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी जननी वैशाली रही है। तो ये अंतिम इच्छा बताई गई थी रघुवंश बाबू की। इसके अलावा उनकी जो और 5 अंतिम इच्छाएं थी वो भी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का हम जिक्र कर देते हैं। आज तेजस्वी यादव गोपालगंज निकल रहे थे और गोपालगंज में बैकुंठपुर विधानसभा सीट जो है, वहां के विधायक प्रेमशंकर यादव के पिता देवदत्त राय की आज पुण्यतिथि है, उसमें सम्मिलित होने निकल रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 प्रमुख मांगे रखी। पहला कि जो रामविलास पासवान है और साथ ही साथ रघुवंश प्रसाद, उनका राजकीय सम्मान हो, उनकी मूर्ति स्थापित की जाए। इसके बाद जो दूसरी मांग थी कि मुख्यमंत्री को रघुवंश प्रसाद सिंह की जो अंतिम इच्छा थी उसको भी अब मान लेनी चाहिए। पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे आपसे मिलने आए हुए थे, वहाँ भी आप जाएंगे? नहीं, देखिए, आप देखिए, कल चिराग पासवान जी आए थे। आप सब लोगों को पता होगा कि पहला जो बरखी है वो मनाया जा रहा है। रघुवंश बाबू जी का भी जो पहला बरखी जो है वो मनाया जा रहा है। रघुवंश बाबू तो हम लोगों के नेता रहे, पिताजी के साथ पुराना संबंध रहा है और अंतिम सांस तक जो है दोनों लोग संग रहे। उस को लेकर के न्योता देने हमारे पास आए थे सत्य प्रकाश जी, जो रघुवंश बाबू जी के जो बेटे हैं। लेकिन हमारी मांग रहेगी राज्य सरकार से कि आपको याद होगा कि रघुवंश बाबू ने एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मांग की थी सरकार से कि कुछ काम जो है सड़क का या कुछ द्वार का, उसका निर्माण जो है सरकार जो है करवाए। अब 1 साल हो गया है और अंतिम घड़ी में रघुवंश बाबूजी ने वो चिट्ठी नीतीश कुमार जी के नाम लिखी थी कि इस काम को जो है पूरा करवाइए। वो 1 साल हो गया, अब तक वो काम नहीं हुआ। एक तो हम लोग चाहेंगे कि उस चिट्ठी में जो उनकी जो मांग थी, राज्य सरकार जो है उसको पूरा करे, नीतीश कुमार जी पूरा करें। दूसरी हमारी मांग रहेगी कि रघुवंश बाबूजी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो है राजकीय समारोह में उनको इंक्लूड किया जाए कि हर साल राज्य सरकार जो है राजकीय सम्मान और समारोह द्वारा जो है वो मनाया जाता है। लोगों के पुण्यतिथि पे होता है, जन्मोत्सव पे होता है और दोनों नेताओं का जो है मूर्ति जो है बिहार में या पटना में कहीं भी लगवाने का काम किया जाए। तो हमारी 3 मांगे हैं मूल। पहला, जो रघुवंश बाबूजी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको जो है, क्योंकि अंतिम घड़ी में लिखा, तो उसको पूरा करें। दूसरा, राजकीय समारोह मनाया जाए दोनों नेताओं का, रामविलास जी का और रघुवंश बाबूजी का। तीसरा हमारा मांग रहेगा कि दोनों नेताओं का जो है मूर्ति बिहार में लगाया जाए। तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से यह मांग रख दी है कि स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की अंतिम इच्छा का पालन किया जाए। दरअसल दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने मरने से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि 26 जनवरी के दिन, यानी गणतंत्र दिवस के दिन, मुख्यमंत्री वैशाली में झंडा फहराए। नीतीश को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि वैशाली जनतंत्र की जननी है, विश्व का प्रथम गणतंत्र है, लेकिन इसके लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। इसलिए मेरा आग्रह है कि झारखंड राज्य बनने से पहले
15 अगस्त को मुख्यमंत्री पटना में और 26 जनवरी को रांची में राष्ट्र ध्वज फहराते थे। इसी प्रकार से 26 जनवरी को पटना में राज्यपाल और मुख्यमंत्री रांची में राष्ट्र ध्वज फहराते थे। उसी तरह से 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पटना में और राज्यपाल विश्व के प्रथम गणतंत्र वैशाली में राष्ट्र ध्वज फहराने का फैसला कर इतिहास की रचना करें। यह पत्र लिखा था रघुवंश प्रसाद सिंह ने। अब बिहार के मुख्यमंत्री पर यह निर्भर करता है कि वो उनकी जो अंतिम इच्छा थी उसका पालन करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह की वो अंतिम कौन सी 5 इच्छाएं थी जो उन्होंने 10 सितंबर 2020 को अपने पत्र में लिखा था नीतीश कुमार को। पहला जो उनका इच्छा था वो था कि वैशाली की पहचान दुनिया में गणतंत्र की जननी के रूप में है, इसलिए वैशाली को उसी रूप में सम्मान मिले। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री खुद यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और राजकीय समारोह का आयोजन हो। संयुक्त बिहार में गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री रांची में ध्वज फहराते थे और राज्यपाल पटना में। रांची की जगह अब वैशाली को शामिल किया जाए, ये उनकी पहली इच्छा थी। अब उनकी हम दूसरी इच्छा आपको बता देते हैं। भगवान बुद्ध ने वैशाली छोड़ते समय स्मृति के रूप में एक भिक्षा पात्र दिया था जो अभी अफगानिस्तान में है। रघुवंश बाबू इसकी अब वापसी चाहते थे। लोकसभा में भी यह मुद्दा वो उठा चुके थे। आश्वासन तो मिला था लेकिन समाधान नहीं हो सका। अपनी आखिरी इच्छा में रघुवंश बाबू ने नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि वह पहल करे और जो भिक्षा पत्र है भगवान बुद्ध का वो अफगानिस्तान से अब बिहार लाया जाए और वैशाली में उसे स्थापित किया जाए। अब तीसरा इच्छा की हम बात कर लेते हैं। रघुवंश मजदूरों की रोजगार गारंटी के सूत्रधार थे, इसलिए कृषि कार्यों में मजदूरों की कमी को देखते हुए वह चाहते थे कि मनरेगा के तहत सभी किसानों के खेतों में काम करने की व्यवस्था की जाए। इसमें आधी मजदूरी सरकार की ओर से और आधी किसानों की ओर से देने का प्रावधान किया जाए और मुखिया को नोडल एजेंसी बनाया जाए। ये तीसरी इच्छा थी। अब चलते हैं उनकी चौथी इच्छा की तरफ जो उन्होंने पत्र में बजाबते लिखा भी था। रघुवंश बाबू चाहते थे कि वैशाली के तालाबों को जल जीवन हरियाली अभियान से जोड़ दिया जाए। साथ ही विश्व के प्रथम गणतंत्र के सम्मान में महात्मा गांधी सेतु रोड में हाजीपुर के पास भव्य द्वार बनाकर मोटे अक्षरों में विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली द्वार अंकित कराया जाए। और अब हम बता देते हैं आपको उनकी जो अंतिम यानी जो 5वीं इच्छा थी। रघुवंश बाबू ने राष्ट्रकवि दिनकर की वैशाली से संबंधित कविताओं को जगह जगह मोटे अक्षरों में लिखवाने का आग्रह किया था ताकि आने जाने वाले लोग दूर से ही उसे पढ़ सके। उन्होंने बज्जिना सत अपरिनिया धम्मा के अनुसार 7 धर्मों का उल्लेख जगह जगह बड़ी दीवार पर पाली, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखवाने और वैशाली के उद्धारक जगदीश चंद्र माथुर की प्रतिमा लगाने का भी आग्रह किया था। ये वो अंतिम 5 इच्छाएं थी जो रघुवंश बाबू ने जाहिर की थी जब वो अस्पताल में बीमारी से जूझ रहे थे। अब उन्होंने एक पत्र लिखा था 10 सितंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम, और इसी की मांग की गई है आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जब वो गोपालगंज दौरे पर निकल रहे थे। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खुद भी समाजवादी माने जाते हैं वो कितना इसे जमीन पर लागू करवा पाते हैं। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।